फर्स्ट ईयर क्लास में हम फर्स्ट पेपर में तुलनात्मक अध्ययन है रागों का, उसके बारे में इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। आज हम इस व्याख्यान में राग कामोद और राग छायानट के बारे में आपको बताएंगे। इन दोनों का जो परिचय है, उसकी बंदिशें हैं, मैंने आपको पहले ही भेजी हुई हैं, तो आपने सुनी होंगी और उसका परिचय पढ़ा होगा, तो कुछ आपको एक प्रारंभिक जानकारी तो होगी ही, लेकिन दोनों रागों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। इसमें ये जो क्वेश्चन है आपके थ्योरी पेपर में आता है, और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। तो आपको इन दोनों रागों का एक तो आरोह अवरोह पता होना चाहिए, थाट है, चलन है, समय है, वादी संवादी है। इन सब का दोनों रागों का जब आपको ज्ञान होगा तभी आप उसकी तुलना कर पाएंगे दोनों की। फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नया सब्जेक्ट है, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि इसमें जगह जगह म्यूज़िकल टर्म आई हैं, और ये सारी जो म्यूज़िकल टर्म है मैंने आपको पारिभाषिक शब्दों के अंतर्गत भेजी हैं। परिभाषाएं सारी, उनको आप पढ़ेंगे तो ये आपको अपने आप समझ आ जाएगा, जिस तरह से आपको अभी मैं समझा रही हूँ। सबसे पहले हम इन दोनों रागों की समानता पे जाते हैं। दोनों रागों में समानताएं क्या क्या हैं, एक सा जो हमें सुनाई पड़ता है वो क्या क्या है। राग कामोद और छायानट में इन दोनों का जो थाट है वो कल्याण थाट है। दोनों रागों में शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। शुद्ध माँ और तीव्र माँ दोनों रागों में प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी स्वर इसमें लगते हैं वो सारे शुद्ध लगाए जाते हैं। दोनों रागों का थाट एक है, और थाट क्या है? कल्याण थाट। दोनों रागों में पंचम यानी पा, ऋषभ यानी रे और षडज का प्रयोग काफ़ी होता है। षडज यानी सा, काफ़ी इनका प्रयोग किया जाता है। दोनों रागों का वादी संवादी जो है पंचम है और ऋषभ है। वादी प और संवादी रे दोनों रागों का है। ये दोनों रागों में समानताएं हैं। थाट एक हुआ, वादी संवादी एक हुआ, ये दोनों एक से हैं। अब दोनों ही रागों का जो गायन समय है वो रात्रि का है। तीसरी समानता जो है, दोनों रागों यानी कामोद और छायानट रागों की जो गायन समय है वो रात्रि कालीन है। इसके अलावा दोनों रागों के अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। सातों स्वरों का प्रयोग करने के बावजूद जो कोमल निषाद है, यानी नी के कोमल स्वरूप का जो प्रयोग है, वो विवादी स्वर के नाते करते हैं। विवादी स्वर जो है उसका मतलब है कि राग में वो स्वर विवाद पैदा करता है, इसलिए वर्जित किया जाता है। लेकिन कुशल गायक जो हैं वो लोग उनका रियाज इतना होता है कि अगर किसी विवादी स्वर का प्रयोग वो राग में करते हैं तो वो सुंदरता को बढ़ाता है। वो बहुत कम उसका अल्प प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि दोनों रागों के अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। दोनों रागों में कोमल निषाद का प्रयोग भी विवादी स्वर के नाते किया जाता है। ये हो गई समानताएं कामोद की और छायानट की। अब हम आते हैं कि दोनों में असमानताएं क्या क्या हैं, यानी जहाँ से ये राग दोनों अलग अलग हमें सुनाई पड़ते हैं, बजाए जाते हैं, गाए जाते हैं, तो कौन कौन सी भिन्नताएं हैं दोनों में जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं। राग कामोद के आरोह में गंधार स्वर को नहीं लगाया जाता है, इसलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। जातियों के प्रकार में, राग की जाति के प्रकार में मैंने आपको
पारिभाषिक शब्दों के थ्रू भेजा भी है। शाडव मतलब किसी भी राग में 6 स्वरों का लगना, संपूर्ण मतलब किसी भी राग में 7 स्वरों का लगना। तो कामोद में गंधार स्वर आरोह में नहीं लगाते हैं। यानी आरोह का मतलब है नीचे से जब हम ऊपर चढ़ता हुआ क्रम होता है स्वरों का, मध्य सप्तक के सा से तार सप्तक का सा तक जब स्वरों का क्रम जाता है गाने या बजाने में, तो वो आरोह होता है। और कामोद के आरोह में 6 स्वर लगते हैं, गंधार स्वर नहीं लगाया जाता है। अवरोह में सारे स्वर लगते हैं, तो वो संपूर्ण माना गया है, यानी इसकी जाति शाडव संपूर्ण मानी गई है। अब छायानट में आरोह अवरोह दोनों में ही 7-7 स्वरों को प्रयोग होता है, यानी संपूर्ण उसकी जाति हो गई। संपूर्ण मतलब 7 स्वरों का प्रयोग आरोह में और 7 स्वरों का प्रयोग अवरोह में। तो छायानट में और कामोद में एक बड़ा अंतर है, उनकी जातियाँ अलग अलग हैं। इसके बाद राग कामोद का जो स्वरूप है वो राग केदार के स्वरों से मिलता है। ये राग आपने सीखी नहीं है। कामोद में कल्याण और केदार के रागों का मिश्रण होता है। कामोद राग जो भी हम जिसकी तुलना हम देख रहे हैं, उसमें कल्याण और केदार रागों का मिश्रण होता है, दोनों को परस्पर मिश्रण होता है। जबकि छायानट राग जो है उसमें कल्याण और अलैया बिलावल आपने राग सीखी नहीं है, तो उसका मिश्रण होता है। दोनों ही रागों में वैसे तो अवरोह में कोमल निषाद विवादी स्वर के नाते प्रयोग होता है, किंतु वर्तमान में छायानट में अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग काफ़ी होने लगा है। इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। छायानट के आरोह में सारे गामा जाते हैं, जबकि कामोद राग में मरेपा, रेपा, सा, रेपा इस तरीके से आरोह में गाया जाता है। दोनों रागों का जो चलन है उसके अनुसार जो उसकी स्वर संगति है या उसका प्रयोग है स्वरों का, उसकी जो प्रकृति है उसमें अंतर है। राग कामोद छायानट की अपेक्षा चंचल है, जबकि छायानट गंभीर प्रकृति का राग जाना जाता है। आप ये देखेंगे कि दोनों के थाट वगैरह एक से हैं, लेकिन उनका जो चलन है, उनके जो स्वर समूह लेने की जो एक विधि है, उसमें अंतर आने के कारण कामोद छायानट की अपेक्षा चंचल है, जबकि छायानट राग जो है वो गंभीर प्रकृति का माना जाता है। अब दोनों ही रागों के मैं आरोह अवरोह आपको बताऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि स्वर एक से हैं। तो आप इस बात पे ध्यान दें कि आरोह अवरोह पकड़ को हमें अच्छे से याद करना है, ताकि जब हम तुलना वाला चैप्टर देखें तो हमें उसका पता चले कि कहाँ समानताएं हैं और कहाँ असमानताएं हैं। तो सबसे पहले मैं आपको राग कामोद के आरोह अवरोह गा के बताती हूँ। इसके आरोह में आपको याद होगा गंधार का प्रयोग नहीं है। सा रे पा मा पा धा पा, ये मापा धापा जो है आप देख रहे होंगे, माँ जो है उसके ऊपर खड़ी लकीर है, इसका मतलब ये तीव्र मध्यम है। और तीव्र मध्यम का जो प्रयोग है ये एक विशेष स्वर संगति है जो दोनों रागों में प्रयोग की जाती है। क्या है? मा पा धा पा नी धा सा सा नी धा पा। फिर मापा धापा की जो संगति है वो तीव्र मध्यम से ही ली गई है। मा पा धा पा
सा। क्लियर हो गए होंगे आप। एक इसमें रे रे पा, ये मा पा धा पा, दो चीज़। अब आते हैं हम पकड़ पे। पकड़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। पकड़ का मतलब है ऐसा स्वर समूह जिससे राग हमें पहचाना जा सके। तो इसमें कामोद में सुनिए, रे रे पा मा पा धा पा, मा पा धा पा वही तीव्र मध्यम से है। गा मा पा गा मा रे सा। ये हुआ कामोद राग, जिसमें रे रे पा की संगति है, मारे पा की संगति है, और मापा धापा जब हम गाएंगे तो वो तीव्र मध्यम ही होगा मापा धापा की संगति में। अब हमने जा रहे हैं गाने छायानट। छायानट का देखिए, सा रे गा मा पा, उसमें जा रहे थे हम रे रे पा, एक चीज़ है ना। इसमें जा रहे हैं हम सा रे गा मा पा नी धा सा, सा नी धा पा मा पा धा पा, ये मा पा धा पा वही तीव्र मध्यम है। गा मा रे सा, ये हुआ आरोह अवरोह राग छायानट का। अब हम आते हैं पकड़ पे। पारे, ये रे पा और पारे, ये दो स्वर ऐसे हैं जिससे राग बिल्कुल समझ में आ जाता है कि कामोद गाया जा रहा है या छायानट। उसमें क्या था, रे रे पा, उसमें ये था। इसमें हम गा रहे हैं पा रे गा मा पा मा गा मा रे सा। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली हैं। एक तो मापा धापा की संगति जो तीव्र मध्यम के साथ गाई गई है, दूसरी रे पा और पारे की, पा रे गा मा पा छायानट, रे रे पा मा पा धा पा गा मा पा गा मा रे सा। अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों रागें, पारे रेपा और मापा धापा, ये स्वर संगति के कारण, इनका इस चलन के कारण इनका जो प्रकृति है उसमें अंतर आता है। कामोद चंचल प्रकृति और छायानट गंभीर प्रकृति का। आशा है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस व्याख्यान को आप सुने और जो आपको PDF भेजा गया है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।